लो सीताराम। आ जाइए, बहुत बढ़िया किए। लाइट वगैरह लेके आप आएगा तो वो चरजे मानेगा। ये बड़ी वाली लाइन आपको जो बहुत बड़ी बैटरी है, 80 एम्पियर की, यानी जी महाराज। उनको आप जानते हैं ना कि वो जब तक ना आएंगे तब तक हमको जाना भी ना है। चलो 12 बजे आएंगे। और ये बहुत बढ़िया, आ जाइए अंदर। नमस्कार साथियों, धर्म की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं संतों के चरणों का दास कन्हैया शर्मा। जैसे आपको संतों के दर्शन करा रहा हूँ, आज कुछ साधकों के, कुछ भक्तों के और कुछ माताओं के सवाल मैं महाराज जी से लेने की कोशिश करूँगा। आज की सत्संग शुरू करने से पहले महाराज जी से प्रणाम करते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों पर सीताराम, सभी को जय सीताराम। महाराज जी, जैसे एक माता जी का सवाल है, उनसे मैं सबसे पहले माता जी के सवाल करता हूँ। भगवान के भजन तो करती है वो माता जी, लेकिन वो भगवान के भजन की बढ़ोतरी नहीं हो रही है और करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको ऐसा नहीं लगता कि वो भगवान तक पहुँच रहा है। ये उस साधक को, इस माता जी को कैसे पता चलेगा उसकी जो जिस मार्ग पर चली है, वो भजन करी, वो भगवान तक पहुँच रहे हैं? भगवान की कृपा से जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे कार्य का स्वयं हमको इतनी जल्दी अनुभव नहीं होता। दूसरी बात, कार्य को कोई करते हुए हमारा मन, कर्म, वचन उधर को प्रेरित होता है तो हमें लगता है कि हम उधर जा रहे हैं। यदि अंदर से पूरी प्रेरणा नहीं होती तो हमें लगता है कि हमारे में कोई कमी है। तो जीव का पूर्व जन्म से कई जन्मों का जो स्वभाव है अन्य चीज़ों में बहकने का, जैसे पानी का स्वभाव है नीचे की तरफ जाने का, ऐसे मन का स्वभाव है नीचे की तरफ जाने का। हमारे योगी राज गुरुदेव भगवान थे, वो कहते थे मन कचड़े से बनता है। जो अंदर की विकार होते हैं वो सब इकट्ठा होकर मन बनता है, इसलिए मन हमेशा दूसरी चीज़ों में दौड़ता है। मन को एकाग्र करने के लिए, मन को भगवान की तरफ जाने के लिए, जिस तरह हम पानी को ऊपर चढ़ाना है तो उसको यंत्र के द्वारा ऊपर चढ़ाते हैं, नल के द्वारा उसको बढ़ा के, उसका पैप छोटा उसका पतला ऐसा करके, इसी तरह मन को हम गुरुजनों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा लेकर के, उनका उपदेश लेकर, उनका ज्ञानोपदेश लेकर के, फिर अंतःकरण की पुकार से अपना खोज स्वयं करना चाहिए कि हम जिस कार्य में लग रहे हैं, कर रहे हैं, ये उचित है या अनुचित है। यदि अनुचित हमसे हो रहा, हम अपनी बुराई हमसे अधिक दूसरा नहीं जानता। हर कोई किसी की अच्छाई हो या बुराई हो, सबसे ज़्यादा उसका श्रोता वक्ता वही होता है। तो हम अपनी बुराइयों को प्रकट करने का अपने आप प्रयास करें और अच्छाइयों को भले उसको समन करें। हम जब भजन के लिए बैठते हैं तो हमारे पूर्व ग्रह या पूर्व प्रायश्चित या पूर्व कर्म वो अपनी तरफ खिंचाव करते हैं कि ये इधर चलेगा तो मेरा क्या होगा। जैसे कोई चोर हो और वो पुलिस के पास उसकी संगति हो जाए, तो जिस रास्ते से उसकी संगति होगी, चोर सोचेगा ये कट जाए नहीं तो मेरा पत्ता कल साफ हो जाएगा। ऐसे मन के अंदर नाना प्रकार के चोर बैठे हुए हैं, वो चोर अपनी तरफ खिंचाव करते हैं। तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये मेरा कर्म, संचित कर्म जो है, या हमारे द्वारा कभी कई जन्मों का कर्म है, वो हमको खींच रहा है। तो ये सब छोड़ करके जिस भगवान को हम मानते हैं, जिसमें हमारी श्रद्धा है, भगवान सभी एक हैं, राम कृष्ण नारायण एक ही स्वरूप हैं, देवी शक्ति जो भी हैं, दुर्गा, तो जिसमें हमारी आराधना है, जो मेरा आराध्य है, अन्य चीज़ों से खींच के उसके तरफ लगाने का बार बार प्रयास करें। जब बार बार लगाएंगे तो आज नहीं तो कल मन वहाँ चलना शुरू हो जाएगा और हमारे मार्ग में व्यवधान कम होने लगेगा। तब हमको पूर्ण आनंद प्राप्त होने लगेगा। जब तक पूर्ण आनंद नहीं होता तब तक हम खुद समझते हैं कि मेरा कार्य उच्च कोटि से नहीं चल रहा है। और अन्य दूषित कर्मों से बचने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मन बार बार दूषित कर्मों में फंसाने का प्रयास करता है उन देवताओं की प्रेरणा के द्वारा। शरीर में जितने अंग हैं, जितने जोड़ हैं, सबके देवी देवता अलग अलग हैं। तो इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ता सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बयारी, ते पुन दे कपाट उघारी। विषय की बयारी आती तो वही अंदर के देवता ही उसको प्रेरित कर देते हैं कि इसमें आप चले जाओ। जब भी व्यक्ति दूषित कर्मों की तरफ लालायित होकर बला टूट पड़ता है। और जो विवेकशील होता है, गुरुजनों की जिस पे कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, वो उन चीज़ों से बचने का प्रयास कर रहा है। ये एक क्षण का सुख है,
एक क्षण के लिए हमें उधर लालायत कर रहा है, लेकिन इसके ठीक तुरंत बाद हमको कष्ट ही मिलेगा। तो उन चीज़ों को जो सोच करता है उससे बचता है। जब वो बचेगा तो आगे उसका मार्ग सही होना प्रारंभ हो जाएगा। महाराज जैसे बहुत सारे माता जैसे बच्चों की होती है, कहते हैं पंडितों को दिखाते हैं तो कहते हैं इसके ग्रह दशा है, या कहते हैं इसके शनि है, कोई कहते हैं शुक्र है, या विशुद्ध मजबूत है या कमज़ोर है। क्या ये हमारे जीवन में, किसी साधक के जीवन में भी भजन कर रहा है, क्या फिर भी उसे कोई ग्रह परेशान कर सकता है? क्या फिर भी ये ग्रह दशा लागू रहती है क्या? हाँ, बस अपना अपना कार्य सभी देवता करते हैं, ग्रह हो, नक्षत्र हो, योग हो, सभी करते हैं। लेकिन जिसका पूर्ण विश्वास भगवान रामकृष्ण नारायण में, यानी मूल रूप जो है, मूल प्रकृति लो, चाहे मूल ब्रह्म लो, चाहे मूल भगवान लो, जो है उसको जब पूर्ण रूप से श्रद्धा विश्वास करके पकड़ लेता है तो अन्य ग्रह अपने आप फीके पड़ जाते हैं। वो सब उसके दास हैं, वो उनकी प्रेरणा से ही सब काम कर रहे हैं। जितने सूर्य नारायण भगवान कहते हैं कि मैं भगवान की कृपा से ही तपता हूँ। भगवान गीता में कहा जो है सूर्य बन करके मैं तपता हूँ, चंद्रमा बन करके शीतलता प्रदान करता हूँ, वायु बन के मैं इसका वायु प्रदान करता हूँ। तो मूल रूप में अगर हम समझ जाएं कि जितने भी ग्रह, जितने भी शक्ति, जो भी कुछ है, सब परमात्मा से अधीन कुछ नहीं है। जैसे जानकी जी के लिए हमारा सकल सिद्ध पतिदात जानकी, सारी सिद्धियों के देने वाली मेरी माता जानकी हैं। अगर ये निष्ठा अपने अंदर आ गई तो हमको कहीं देवी देवता को खोजने की आवश्यकता नहीं है। हमारे इष्ट में ही सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं। और जब तक उस चीज़ को हम नहीं जानते हैं तभी तक हम भटकते हैं कि हम वहाँ जाएं कि वहाँ जाएं, बागेश्वर के पास जाएं कि फलाने के पास जाएं। हनुमान जी जैसे बागेश्वर में बालाजी हनुमान जी हैं, आपके यहाँ बालाजी हैं, सालासर बालाजी हैं, मेहंदीपुर बालाजी हैं। तो हनुमान जी महाराज तो स्वयं सिद्ध है और स्वयं सब, जितने शालिग्राम भगवान का पत्थर छोटा हो या बड़ा, तो हनुमान जी जहाँ भी हैं सब उतने ही पावरफुल हैं। लेकिन हमारी श्रद्धा वहाँ तक नहीं जुड़ी। वहाँ पर महात्माओं ने, गुरुजनों ने, संतों ने, भक्तों ने वो आराधना करके उनको जगाया है, तो लोगों का कल्याण हुआ। तो लोग बाकी टूट पड़ते हैं कि वहाँ ऐसा हो रहा। लेकिन यदि हम निश्चित कर करके अपने हनुमान जी में, अपने पास में, यहाँ तक के कहा गया है कि अगर हम फोटो के बिगड़े कागज़ में बने हुए भगवान में अगर निष्ठा कर लें तो उसी से हमारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। इसलिए भटकने से कुछ नहीं मिलता है। नमन सबको करना चाहे, लेकिन किसी न किसी आराध्य से जुड़ के, इष्ट से जुड़ करके जब कार्य किया जाता है तो सारे ग्रह फीके पड़ जाते हैं, अपनी जगह पर स्थिर हो जाते हैं। जब तक हम ही स्थिर नहीं है तब तक तो वो तो हमको स्थिर करने ही नहीं देंगे। अपना अपना कार्य सब करते हैं, क्योंकि अपनी अपनी जगह सबका पावर होता है। जैसे प्रधानमंत्री के नाना प्रकार के, नीचे तक प्रधान तक सब उसके मंत्री हैं। अपनी अपनी जगह गाँव का प्रधान है प्रधानमंत्री है, तो उसका भी मान्यता उतने है। इसी तरह से मूल नारायण के जितने देवी देवता हैं, ग्रह, सब उन्हीं के प्रेरक हैं। अगर उनको पूर्ण वहाँ तक आपकी पहुँच हो गई तो फिर ये आपके पीछे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। अच्छा, ये बात होती है भाई। हमारी जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पास बैठा हो तो मुख्यमंत्री के चेले चमचे तो ऐसा हाथ जोड़ कर खड़े हो जाएंगे कि ये तो हमसे आगे पहुँच गया। तो मूल प्रकृति में हमारे ब्रह्म नारायण भगवान श्री राम जी की जानकी जी हैं, रामकृष्ण नारायण हैं। बाकी जितने देवी देवता हैं सब उन्हीं के प्रेरक, उनकी प्रेरणा से ये सब काम करते हैं। गुरुजी जैसे कि एक चीज़ है, जैसे हम राम नाम की माला करते हैं, या कोई कहते हैं सीताराम की नाम माला करते हैं, कोई के राधा कृष्ण, कोई भी नाम के। अब जैसे राम भक्त है तो राम भक्त अगर देखें तो किसकी माला अधिक करनी चाहिए? राम भक्त को कौन से नाम की? श्री राम में सीता आ जाती है, सीताराम बोले तो भी आ जाते, जय श्री राम बोले तो भी सीता, मतलब किस प्रकार नाम ऐसा हो कि अधिक माला भी हो और हमें दोष भी ना लगे? 2 प्रकार के जाप होती है। जाप 4 प्रकार के होते हैं। बैखड़ी, पश्यंती, परा। बैखड़ी, पश्यंती, परा और पश्यंती मतलब मध्यमा और परा। तो इसको, बैखड़ी को हम कहते हैं जो हम बोल के जप करते हैं, जैसे श्री राम जय राम जय जय राम का कोई उच्चारण पूर्वक कीर्तन कर रहा है, सीताराम सीताराम बोल के कर रहा है, तो उसको बैखड़ी जो हम बोलते हैं, आप सुन रहे हैं, बाकी लोग सुन रहे हैं, बेविचरित, यानी हमारी अंदर की बाड़ी बेविचरित हो रही है। एक होती है मध्यमा। मध्यमा का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को जब साधक बैठ कर जप कर रहा है, आपको नहीं पता है क्या कर रहा है, वो हमारी आत्मा जानता, हम जानते किस नाम को हम जप रहे हैं। एक होते हैं पश्यंती, जिस अक्षर को हम पढ़ रहे हैं, जिस नाम को, सीता हो, राम हो, जानकी जी हो, उसको हम बोल भी रहे हैं और हम देख भी रहे हैं। उस अक्षर को हमें दिखना चाहिए, हृदय में दिखना चाहिए, आँखों में दिखना चाहिए, जिसमें हमारी सरलता हो। और एक होती है परा। परा की जो काष्ठा है वो बहुत उच्च कोटि की है,
उसमें यत्न करने पर ही बहुत समय पर ही उसमें पहुंच होती है, उससे पहले नहीं। तो इस तरह से जो राम उपासक हैं, यानी किसी भी उपासक को, राम उपासक अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, कृष्ण उपासक अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, नारायण उपासक भी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। जो शक्ति उपासक होते हैं, जैसे गायत्री की उपासना है, काली की उपासना है, अपनी जगह वो भी श्रेष्ठ हैं। लेकिन राम उपासक, जैसे हम राम उपासक हैं, हम राम उपासकों को यदि हो सके तो सीताराम जुगल मंत्र का जप करना चाहिए। सीताराम 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 बोलना चाहिए। और नहीं तो यदि अधिक जप करना है, अधिक देर तक करना है, कम शब्दों में बोलना है, ज़्यादा हमको बोलने में वो भी ना लगे, तो राम राम करने में राम में ही जानकी जी समाहित हैं। श्री सूचक तो जानकी जी हैं ही, श्री राम जय राम बोलेंगे तब भी हैं। खाली राम राम करने वाले को भी जानकी जी की, क्योंकि जानकी जी, माता जानकी जी और भगवान श्री कृष्ण के पास माता राधा जी, ये उनसे कभी नाम में, स्वरूप में, दर्शन में अलग होती ही नहीं है। जैसे आपकी छाया, आप जहाँ चलेंगे छाया अपने आप साथ रहेगी, कोई उसको अलग करना चाहे नहीं होगी। जानकी जी ने स्वयं स्पष्ट किया है इस बात को, जब रघुनाथ जी कहे कि तुम अपने सास ससुर की सेवा करो। हमको माता कह के इन्हें बनवा दिया, तुम्हारा तो नाम नहीं लिया, तुम क्यों जा रही हो, तुम्हारा हित इसमें है। बहुत कुछ समझाए, सास ससुर की सेवा करना तुम्हारा धर्म है, स्त्री को घर में रहना धर्म है, बाहर चोर आएंगे, चंडाल आएंगे, निशाचर घूम रहे हैं, पैदल हम पैदल चलूँगा, तुम्हारे चरण बहुत कोमल हैं, तुम नहीं सहन कर पाओगे, मैं क्षत्रिय राजकुमार हूँ, फिर भी मैं सहन कर लूँगा, मेरे में सामर्थ्य है। तो जानकी जी ने कैसे उत्तर दिया कि जिए बिन देह नदी बिन ना बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार से जीव के बिना देह, आप हम बैठे हैं, आप हमको बड़े अच्छे लग रहे हैं, हम आपको लग रहे हैं, और सभी हमारा स्त्री पुत्र पत्नी जो परिवार हमारा आपका जिसका भी है, सबको एक दूसरे को बहुत प्रिय होता है, एक दूसरे के बिना वो रहना नहीं चाहता। लेकिन जब उसके अंदर से जीव निकल जावे तो वो किसी का प्रिय नहीं होता। फिर उतनी देर घर में चूल्हा भी नहीं जलता, भोजन भी नहीं होता कि इसको हम करें, पहले उसका संस्कार करें। हम कई बार कहीं किसी को स्पर्श कर लेते हैं, कहीं निकल जाते हैं तो मन में होता है बिना नहाए हम किसी काम के नहीं बचे, क्योंकि जीव आत्मा जो है राम जी का, परमात्मा का स्वरूप है, और शरीर दूषित है, शरीर दूषित है, शरीर में कुछ स्वच्छ नहीं है। ये हमारे गुरुजनों ने बताया ना कि मल मूत्र का भांड ही है, इसको ही बोला जाता है, लेकिन इसके द्वारा जो क्रिया होती है वो श्रेष्ठ होती है। तो इसलिए राम जी की इच्छा से जीव का, जब तक जीव, तो माता जानकी जी ने कहा जिए बिन देह, क्या जीव के बिना ये देह रह सकती है। नदी बिन बारी, जो पानी के अंदर में वो जो एक खर उठता है, सेवार बोलते हैं, वो जो निकलता है वो पानी में ही संभव है। जब तक पानी है तभी तक वो हरा भरा है, पानी हटा कि वो सूख करके नष्ट हो जाए, वो दिखेगा ही नहीं, कहीं नहीं दिखेगी पानी के बाद। तो बोले नदी बिन बारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, तैसे है नाथ तुम्हारे बिना तो मैं उसी तरह नष्ट हो जाऊंगी, मैं तो बचूंगी नहीं। इसलिए माता जानकी जी ने स्पष्ट किया। बाद में उन्होंने कहा क्या चंद्रमा से कोई चंद्रमा की प्रभा को अलग कर सकता है कि चंद्रमा हटा दो प्रकाश बना रहे, सूर्य को हटा दीजिए लेकिन दिन रहे, क्या हो सकता है ऐसा। तो जानकी जी ने कहा छाया, शरीर की छाया शरीर से ही होती है, तो मैं आपकी छाया हूँ, आप सोचो मुझे हटा दो, मैं हटने वाली नहीं हूँ। तो इस तरह से राम जी में ही जानकी जी समाहित हैं। तो राम के जी के नाम सभी श्रेष्ठ हैं। अधिक जप करने वाले हमारे संत भगवान राम राम ही जपते हैं, राम राम। और कम थोड़ी देर 1-2 माला करना है तो श्रद्धा पूर्वक सीताराम जपना चाहिए। या गुरुजनों ने कुछ दिया हो, कोई मंत्र दिया हो, 6 अक्षर का हो, 12 अक्षर का हो, 18 अक्षर का हो, 8 अक्षर का हो, तो गुरुजनों के मंत्र दिए हुए मंत्र में पूर्ण निष्ठा करके उसको जपना चाहिए। और गृहस्थ के लिए पंचाक्षर मंत्र, हाँ अवश्य, वो शिव जी के उपासक जो हैं वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, पंचाक्षर मंत्र सब जप सकते हैं। पंचाक्षर और नमः शिवाय जो है उसको सब जप सकते हैं। बाकी हमारे राम जी में खडाक्षर चलता है, तो खडाक्षर मंत्र गुरुजनों से लेने के बाद, पुस्तकों में लिखा कोई भी देख ले, किसी से सुन ले, उसका प्रमाण नहीं है। उसका प्रमाण होता तो पुस्तकों में लिख के सब सिद्ध हो जाते। और अभी मैं देखा गुरुजी जो मोबाइल पे, फोन पे मंत्र दे रहे हैं बहुत सारे, मैं चित्रकूट के महात्मा देखा हूँ, बार बोर भी है जी। तो ये क्या दिया जा सकता है ऐसे मंत्र? इसका कोई विधान नहीं है, इसका कहीं विधान, ये मंत्र देना एक संस्कार है। संस्कार कहीं से हो जाएगा, स्त्री पुरुष को दिखा दो हाँ तुम्हारी लड़की की शादी फलाने जगह से हो गई, क्या मान लिया जाएगा?
भाई पहले पूर्णतया पैर पूजे जाते थे, भांवर पड़ते, आज भी होता है। चलो आज थोड़ा चेंज हो गया है, वरमाला पड़ता है, फिर भी अंगूठी पहनाई जाती है, मीठा खिलाया जाता है, तो उपचार वहीं होता है। ये नहीं कि वो इंग्लैंड में और पाकिस्तान में बोलो शादी हो गई, कहीं हो जाएगा क्या। मंत्र देने का विधान पारंपरिक जिस तरीका है वो उसको स्नान करवा के उसको मंत्रों द्वारा शुद्ध करके पंचामृत पंचगव्य पिला के फिर उसको पंच जो अपना सदगृहस्थ मंत्र भी देते हैं उसको पंच तिलक लगा के उसको पास में बैठा के दक्षिण कर्ण उसको कपड़े से ढक करके कान में मंत्र देने का विधान है। कान के द्वारा स्रोत पूर्ण मंत्र जब जाता है तब उसको वो करता है। ये जो आज की परंपरा चल गई मोबाइल से मंत्र देना या सभा को बैठा के मंत्र देना, आसाराम बाबा जो चलाए थे, ये स्वार्थ की देना है कि इतने लोग हमारे बन जाएं बस, होड़ लगी। तो वो उस तरह से है जैसे वो हरे शिष्य धन दोषों का न रही जो गुरु घोर नरक मुँह पर ही। वो कहा गया कि जो खाली शिष्य का धन हरण करने के लिए शिष्य बना कि आप पैसे वाले हो, आप मेरे चेला बन जाओ, तुम कुछ भी करो, तो वो परंपरा है। नहीं तो गुरुजनों को निस्वार्थ भाव से चेला बनाना चाहिए। भाई कोई शरण में आता है तो अनजान बन के आता, अनजान में क्या था, वो जानकार नहीं होता, तभी तो आपके शरण में आया। लेकिन आप गुरुजनों से सीखे हैं तो उसकी अनजान में आप ही अनजान बन जाएंगे क्या। कितने लोग हमारे पास आते हैं, महाराज जी मुझे तो चेला बना दो, मैं घर में नहीं जाऊंगा, ये है वो। उनका क्या है, मरकट बैराग है, बैराग है नहीं, किसी कारण बस वो आए ऐसा कह रहे हैं। तो उसको पहले अच्छे से समझाना चाहिए कि ये भी मार्ग सरल नहीं है, कठिन है। मार्ग को सही रूप से अपनाना, सभी मार्ग कठिन है, चाहे गृहस्थोचित धर्म हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे संन्यास हो। और खाली लोकाचार करना तो वो तो ऐसे भी अपना धर्म निभा रही हैं। ऐसे हमारे में भेष बनाना तो बड़ी भारी बात, सरल है, चोर डाकू बनाए फिर रहे हैं, कितने हैं, लेकिन उस पर चलना वो खांडे की धार बताया गया। तो इसलिए ये परंपरा नहीं है। परंपरा उसी को कहते हैं जो गुरु परंपरा से आता है। धर्मराज जी ने एच जी से यही पूछा है कि पंथ क्या है। पंथ का मतलब ही होता है रास्ता क्या है, यानी आप हमारे पास आना है। आप अनजान हैं तो आप किसी से पूछोगे कि हम मोहनदास जी कुटिया जाएंगे तो कहाँ से जाऊँ, तो वो अगर आपको उल्टा रास्ता बता दे तो कहाँ पहुँच जाएंगे आप। तो पंथ यही है। उन्होंने बोला महाजनों इन गता से पंथा। महाजनों का मतलब पैसे वाले नहीं, महाजन हमारे पूर्वज, हमारे श्रेष्ठ जन, गोस्वामी तुलसीदास जी, रहीमदास जी, कबीरदास जी, रामानंदाचार्य जी, बड़े बड़े जो महापुरुष शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, ये हमारे महाजन लोग, महाजन जो महान विभूतियाँ हुई हैं, ये जो पंथ निकाले हैं, इनके द्वारा जो पंथ प्रेरित किए गए हैं वही पंथ है। हम कोई पंथ बताएं वो पंथ सरल, वो पंथ मान्य नहीं है। शास्त्रविद होना चाहिए, गुरुमत होना चाहिए और समाजमत भी होना चाहिए, उसको पंथ कहते हैं। तो पंथ परंपरा में जब दीक्षा लेने की गुरु दीक्षा लिया जाता है तो एक संस्कार होता है। भले गृहस्थ को भी हम दीक्षा देंगे तो उसका संस्कार करके उसको चेंज करेंगे। चेंज करने में राजेश्वरन जी पे कहते थे ना कि मुड़ जाते हैं, यानी मुड़ जाना, मुड़ने से क्या क्या लाभ होता है कि मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को अच्छा मिले लोग कहें महाराज। तो वो तो मौज मस्ती के लिए बोले, लेकिन उन्होंने कहा मुड़ जाना का मतलब इधर से इधर मुड़ जाना ही मुड़ जाना होता है। भाई इसमें तो हम चल ही रहे थे, अब हमारा मन किया तो इधर से मुड़ के इधर आ जाओ। धान की खेती के जैसे यहाँ से उखाड़ के यहाँ लगा दो। तो ऐसे बताया गया कि ये मन को इधर से हटा के इधर जोड़ दो, तो जोड़ देना। लेकिन गुरु परंपरा में कोई भी किसी को भी दीक्षा लेना हो या देना हो, उसको शास्त्र मत गुरु परंपरा से ही लेना देना चाहिए। आजकल जैसा हो वो ऐसा कर रहा तो हम ऐसा करें, तो वो अधोगति में जाएगा तो आप क्यों जा रहे हैं। उसकी एक मानसिकता बन गई, किसी लालच बस कर रहा तो करने दो, लेकिन आपको हमको नहीं करना चाहिए। इस मत का हम लोग खंडन करते हैं। और जैसे महाराज जी, जैसे अब एक माता जी ने पूछा था, परिवार के सदस्यों के बीच भक्ति साझा करने के लिए कुछ सुझाव बताइए। मतलब परिवार के साथ भक्ति साझा करें, साझा मतलब शेयर करें इसको। हाँ, साझा करने का मतलब है जैसे किसी माताएं जो होती हैं जननी होती हैं। जननी का मतलब होता है सबका उद्धार करना चाहती है, सबको अच्छे लाइन में रखना। जैसे माँ है, हमारी दादी माँ है, हमारी परदादी माँ है, मेरी माँ है, वो अपने सभी बच्चों को चाहती है ये आपस में बैठ के तालमेल से रहें। ये कोई चीज़ अच्छा खा रहे हैं तो इसको खिला के खाएं। एक नास्तिक है, एक पैसा कमाने वाला है, एक बेचारा कुछ नहीं करता है, निकम्मा है,
तो वो तो उसको डांट लगाता है कि तू निकम्मा, हम तुझे अच्छी चीज़ नहीं देंगे, अच्छा कपड़ा पहनने को नहीं देंगे, तू कुछ करता नहीं है। लेकिन माँ को पीड़ा होती है कि ये कमा रहा तो ये अपनी कमीज क्यों नहीं इसको दे रहा है, निकम्मा, पर इसको तो निकम्मा नहीं होना चाहिए। वो एक प्रेरणा करती है। तो साझा करने का तात्पर्य है कि साझा जिसको करके रहना है या जिसको अपने परिवार को सुधार के रहना चाहते हैं, वो मूल रूप से तो पहले अपने को संभाल के रहें, अपने द्वारा कोई दूषित कर्म ना करें। फिर अपने परिवार को बैठार करके उसको समझाएं कि तुम लोग सब कुछ करते हुए भी कुछ न किया करो, तो थोड़ी देर साथ हम बैठ के सब जो हनुमान चालीसा पाठ किया करो। आज के समय में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि बड़ा सरल भक्ति है। आगे एक अनपढ़ भी कर सकता है, तो सरल रूप से वो पाठ कर लें। तो उनको बैठार करके पाठ करवाना चाहिए। बैठार करके सीताराम सीताराम की देखो, हम तुम्हारा जो हम तुम्हारी माँ है, तुम हमारे बेटा हो, ये परिवार है। बैठो तो बैठ जाओ, हमारे ये परिवार है। लेकिन आप जो है आप सब मिल कर के रहो, ये तुम्हारा पूरा कुटुंब है, परिवार है। और हम सब मिल कर के थोड़ी देर भगवान का जप कर लें। चलो सब सीताराम सीताराम कीर्तन कर लेते हैं। संकीर्तन करने से सभी का कल्याण होता है, आत्मा का कल्याण होता है, जीव का कल्याण होता है। जिस घर में संकीर्तन होता है उस घर के सब देवी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जी संकीर्तन होते हैं, वहाँ हनुमान जी आ जाएंगे बिना बुलाए। वहाँ बुलाना नहीं, जहाँ राम नाम हुआ वहाँ हनुमान जी आ जाएंगे। तो वहाँ के अन्य देवी देवता उनसे डरते हैं। जैसे हमारे यहाँ बंदरों का बहुत खान है, कोई शेर बंदर आ जाए तो बाकी बंदर पलायमान हो जाते हैं, भग जाते हैं कि उसके सामने। तो वहाँ जब शक्ति स्वरूपा हनुमान जी विराजमान होंगे तो जितने दूषित देवी देवता होंगे या कोई भी वो विकार होंगे, वो वहाँ से सब भगेंगे कि ये आगे इनके सामने मेरी चलने वाली नहीं है। तो जहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन नित्य जब कीर्तन होना शुरू हो जाएगा तो वहाँ नित्य हनुमान जी का आवागमन हो जाएगा। तो जिसके घर में नित्य थाना प्रभारी आने लगे तो वहाँ चोर अपने आप का पता नहीं कहाँ भाग जाएंगे। तो इस तरह से उन माताओं के मन में रहता है कि हमारा पूरा परिवार भगवान से जुड़े। संतों उनके दरवाजे कोई संत आता है तो माताओं की इच्छा होती है कि इनको हम अच्छी जगह बैठाएं, इनको अच्छा से भोजन कराएं और इनके द्वारा कोई प्रेरणा हमको मिले जो मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो, मेरे जनों का कल्याण हो। और जो आजकल के फैशन के बेटी हैं, बहू हैं, बेटा हैं, वो उनको देख के चिढ़ते हैं, ये बाबा पता नहीं कहाँ से नंगा लफंगा आया है, पता नहीं क्या मांगेगा, क्या करेगा, हम लोगों को परेशान करेगा। तो उनके मन में वो रहता। और जो माताएं उच्च क्वालिटी की हैं, अच्छे बुद्धि की हैं, उनका रहता कि मैं इनको सेवा किया और ये भी करें। लेकिन यदि वो प्रयास करके करेंगे, उनको लगाएंगे तो आज नहीं तो कल वो अवश्य लगने लगेगा। ये उनके विचार। लेकिन इस विचार में यही जोड़ देना चाहिए उनको सबको बैठार करके, जो डांट के मानने वाला उसको डांट के, जो विनय पूर्वक मानने वाला उसको विनय पूर्वक हाथ जोड़ के मनाए कि आप थोड़ी देर यहाँ बैठो, हम सब कीर्तन करते हैं, तुम भी सुनो। नहीं करेगा तो सुनने से भी उसका कल्याण होगा। एक सेठ जी थे, बहुत पैसे वाले, संतों की बहुत सेवा करते थे बताते हैं, और उनका लड़का इतना दूषित निकल गया कि वो राम नाम नहीं लेता था। राम नाम, साधु संतों का दर्शन ही नहीं करता। साधु संत आए तो दूर भाग जाता था कि ये कुछ बताएंगे, हम ये लेंगे नहीं। वो सेठ जी बहुत परेशान, संतों की सेवा करें, महाराज मेरा लड़का मेरी बात नहीं मानता। एक दिन एक नागा जी आ गए, नागा माने पहलवान, वो पहलवान थे। उन्होंने आए और भगवान की कृपा से उन्होंने कहा कि तुम्हारा लड़का मानता नहीं। बोले हाँ। बोले आज उसको कहीं छुपा देना, मैं आपके यहाँ छुपा हूँ, आप कह देना कि महाराज जी चले गए, तब वो आएगा। वो पूछता था कि महाराज कोई महात्मा आए थे, चले गए हैं, जब तक नहीं आता था। वो जो ही प्रकट हुआ तो ही नागा जी उसको पकड़ लिए, पकड़ के उसको उठा के पटक दिए और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। तो उसने कहा, बोले बोल राम नाम। तो उसने प्रयास, जब उसको कस के गला दबाने लगे कि तुझे मार डालूंगा, नहीं बोलेगा, तो उसने जोर से उच्चारण किया, भले मार डालो मैं नहीं कहूँगा राम नाम। बस उसको छोड़ दिए। उसको छोड़ दिए तो उसने कहा, आपने इतनी देर मुझे मारते रहे, हमने आपको कहा भी नहीं, फिर आप मुझे छोड़ क्यों दिए? तो उसने कहा, आपने क्या कहा? तो उसने कहा, मैं यही, आप मारे डाल रहे थे, मैंने कहा नहीं कहूँगा राम नाम। बोले बस अब जब तेरी मृत्यु आने को हो तो तू जो तुझे लेकर जाने लगे, बस उनसे यही पूछ लेना कि इसका माने का फल क्या है। तो कहते हैं उसका फल पूछते पूछते वो भगवान के पास, उसको इंद्रा देवता लेके पहुँचे, ब्रह्मा जी शंकर जी। तो ठाकुर जी ने कहा कि इसका फल ये है, इसको मेरी गोद में बैठा दो। वो गोद में बैठा लिया, अब तुम लोग जाओ। यानी इस एक बार राम नाम का, परबस राम नाम का ये फल है कि ये मेरी गोद का अधिकारी हो गया, गोद का अधिकारी मेरा पुत्र बन गया।
तो इसलिए महापुरुष लोग और जो घर के अच्छे जन लोग होते हैं उनका कल्याणकारी भावना होती है। संतों का हमेशा कल्याणकारी भावना होना ही चाहिए। चोर भी आए उसको भले डांट दो, गाली दो, डंडा मार दो, लेकिन हृदय से ही भगवान से बोलो कि इसका कल्याण हो जाए। प्रहलाद जी ने भले पिताजी को मरवाया, लेकिन अंत में भगवान से ही कहे कि प्रभु मेरे पिता का कल्याण उद्धार कर दो। उन्होंने गदगद हो गए, बोले बेटा तेरे पिता का उद्धार, तेरी 7-21 पीढ़ी ऊपर की और नीचे की सब तर गई। ये तो मेरी गोद में मरा है, इसका तो कहने नहीं कुछ। फिर भी वो प्रहलाद जी क्या थे, सनकादिकों के सम्मिलित अवतार थे, बस साक्षात भगवान की स्वरूप माने जाते हैं, विग्रहवान। तो मतलब उनकी वाणी से ही निकला कि इसका कल्याण हो, इसका उद्धार हो। तो संत हमेशा उद्धार के बारे में यानी उसके कल्याण के बारे में ही सोचते हैं। भले हमारा कुछ बिगाड़ दे तो बिगाड़ दे, हमारा बने क्या है कि बिगाड़ देगा। हमारे पास जो कुछ है भगवान की प्रेरणा से किसी का दिया हुआ ले जाने दो। हमसे लोग इस बार मैंने बर्तन लिया 30,000 के, लोग बोल रहे महाराज इतने बड़े बर्तन ले आए हो, छोटे अकेले रहे तो क्या होगा, कोई लेके भर हमने भर ले जाएगा ना तो क्या करेगा, उसमें बनाएगा खाएगा वो ले जाएगा, हमारा क्या बिगड़ जाएगा। आज हमको कोई दिया कल दूसरा दे देगा। अब हम उसके डर में लाए ही नहीं तो हम परेशान हो, फायदा क्या। संतों के नाम से लाए हैं, वो ले जाना होगा वो ले जाएगा। तो इसलिए माताओं के को चाहिए कि उनको बैठार करके उनको हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, थोड़ी देर सीताराम संकीर्तन करें। इससे धीरे धीरे परिवार में शांति आएगी, एकजुटता बनी रहेगी। महाराज जी जैसे एक छोटी मैं घटना बता रहा हूँ। जैसे भी मैं आ रहा था, उत्तराखंड से आ रहा था, तो कोई गाड़ी वाले ने जैसे कोई पक्षी, मेरे से आगे कोई गाड़ी चल रही थी, पक्षी से टकरा गया, पक्षी साइड में गया, तोता था। तो मैंने उसको वापस, मैंने गाड़ी ब्रेक लिया, गाड़ी मेरी भी स्पीड थी 70-80, तो मैंने ब्रेक लिया और तोते को देखा वो घायल अवस्था में था, मतलब बाहर से कुछ नहीं लगा। और हमने उसकी मरम्मत भी कोशिश की, पानी पिलाएं, थाली में बिठाया था, कटोरी में पानी दिया, लेकिन अंत समय में कोशिश करने के बाद भी उसने प्राण मेरे हाथ में त्याग दिया। अभी तक वो मेरा चेहरा घूम रहा है और मेरे भाई ये साथ में थे। तो मुझे ऐसा लगता है क्या मैंने कोशिश तो की उसके प्राण बचाने की, पानी पिलाने की, क्या मेरे पानी पिलाने की वजह से ना हो गया, कहीं ऐसा ना लगे कि मैं मतलब। नहीं, ऐसा नहीं है। दयावान व्यक्ति को चाहिए उसको दया ही करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वो और जल्दी भागते हैं कि मैं फंस ना जाऊँ। हाँ, कुछ लोग हैं कि भाई दूसरा आएगा तुम ही मार दिए हो। दयावान पुरुष जो होते हैं वो उससे भागते नहीं, वो उसको बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सत्य जो होता है विजय उसी की होती है। सत्य पर हम यदि हैं तो भले हमको 4 लोग मिलकर के पुलिस भी पकड़ ले जाए, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय होगी। तो प्रयास यही करना चाहिए कि हम इसको बचाएं। आपने उसको बचाने का प्रयास के लिए ही पानी पिलाया, उसको मारने के लिए तो पानी नहीं पिलाया। अब उसको आपके हाथ में मरना था तो आपके हाथ से मर गया, उसकी वो आपके हाथ में उसकी शरीर छूटा। आप भगवान के नाम में संतों का दर्शन करते रहते हैं तो इससे ये भावना मान लीजिए कि आपके हाथ में छूटने से उसका उद्धार हो गया। ये भाव रखना चाहिए, क्योंकि कहा गया है मृत्यु की क्षण जब आती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। वो एक बार यमराज जी की घटना आती है। वो एक यमराज जी की एक सभा लगी हुई थी, वहाँ पर सभी जा रहे, देवी देवता जा रहे थे, भगवान विष्णु भी गए थे, विष्णु का वाहन गरुड़ वहाँ बैठा था। और वहाँ जब यमराज जी आए तो यमराज जी को देख करके एक कबूतर ने हंसा। एक कबूतर वहाँ बैठा था, वो यमराज जी को देख करके, यमराज जी उसकी तरफ देख के मुस्करा दिए। कबूतर की तरफ देखिए और मुस्करा दिए। तो कबूतर भयभीत हो गया कि बड़ा मुश्किल बात है, बड़ा डर करके। और पक्षी राज गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, भगवान विष्णु के वाहन हैं। तो भाई पक्षियों के राजा गरुड़ हैं, तो वो डर के गरुड़ जी के चरण में चला गया। जैसे मैं डरूंगा तो क्या मेरा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होगा उसके पास जाऊंगा मुझे बचाओ, ऐसा क्यों हुआ। तो वो पहुंचा तो गरुड़ जी से कहा कि यह यमराज जी इधर जा रहे थे, मुझे देख करके हंस क्यों दिए। तो गरुड़ जी ने कहा कि हाँ बात तो सही है, आप मैं पूछ के आता हूँ यमराज, क्योंकि वो गरुड़ जी है पक्षियों और भगवान विष्णु के वाहन है। विष्णु के वाहन को यमराज भी नमन करते हैं, वो पूजनीय है। और फट से पहुँचे और कहे कि जो है आपने इसको देख के क्यों हंसा, और ये बेचारा भयभीत होकर मेरे शरण में आया है। तो बोले मैंने हंसा इसलिए हूँ कि इसकी इतने समय के बाद इसकी मृत्यु है और ये यहाँ मुझको बैठा हुआ है और इसकी मृत्यु कहीं बहुत दूर है। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा इसकी इतने क्षण बाद इसकी मृत्यु होना है और वहाँ पे होना है और यहाँ बैठा हुआ है।
तो बोले बस इतनी सी बात है। बोले हाँ। वो आए, बोले भाई तेरी मृत्यु है इतने समय बाद। तो उसने कहा प्रभु मेरे प्राण बचा लो। तो गरुड़ जी के जो बेग बताया गया, हनुमान जी के बेग तो उनको कोई नहीं पा सकता। उसके बाद हनुमान जी, गरुड़ जी की भी, भगवान के वाहन गरुड़ जी की बेग जो है वो मन से कई गुना ज़्यादा है। आपका मन, आप जितना देख के आए हो 1 मिनट में वहाँ मन आपका पहुँच गया, उत्तराखंड हो, रामेश्वरम, कहीं भी हो, राजस्थान कहीं भी हो, लेकिन इससे भी कई गुना ज़्यादा उनकी बेग है गरुड़ जी की। गरुड़ जी ने कहा तो बैठ मेरे कंधे पर, मैं तुझे ऐसे। तो उसने कहा बस हमारे प्राण बचा लो, चाहे जहाँ बचाओ। तो कई योजन दूर जा कर के, और एक पेड़ था, उस पेड़ में एक कोलरा बना हुआ था और उसमें उसको रख दिए और रख करके और वापस आए कि हम अभी यमराज से पूछता हूँ कि तुम क्या करोगे उसका। तो राम जी की इच्छा से वहाँ से वापस होकर के वो तो एक क्षण में यमराज के यहाँ पर आ गए। और जब यहाँ आए तो यमराज जी फिर पुनः हंस दिए उनको देख करके। तो बोले आप, वो उस समय वो गुस्सा हुए कि आपने पहले उसको देख के हंसा, तो वो तो छोटा पंछी डर गया, मैं तुमसे डरने वाला थोड़ा ना हूँ कि मुझे तुम मार दोगे। तो उन्होंने कहा हाँ आप पंछी राज गरुड़ जी हैं, आप हमारे भगवान के वाहन हैं, हम आपको नमन कर रहे हैं, लेकिन ये कार्य आप ही कर सकते थे। बोले क्यों? बोले तो बोले आप उसको, बोले वो मर गया। बोले कैसे? तो बोले मैं मुस्कराया इसीलिए था कि इसकी मृत्यु इतने योजन इतनी दूर में है और ये यहाँ बैठा हुआ ये छोटा सा पंछी इतना उड़ करके 10 दिन में 50 दिन में भी नहीं पहुँच सकता, और आपने उसको वहाँ पहुँचाया है। जिस टोकर में आप रखे वहीं अजगर बैठा था अंदर में, अंदर उसका मुंह खुला हुआ था, आपने उसके मुख में उसको रखे और मुँह बंद कर लिया उसने। तो उसमें कहावत कहते हैं कि गरुड़ कपोते चाहे बचावा, ले अजगर मुख में रखावा। तो मतलब भगवान की जो महिमा है, भगवान की महिमा का कोई पार नहीं पाता। वहाँ पर उसकी मृत्यु उतने योजन दूर थी और वो नहीं जा सकता था, लेकिन योग ऐसा बना कि उनके द्वारा उसको भय हुआ और गरुड़ जी उसको 1 मिनट वहाँ पहुँचा दिया, उसकी वहाँ मृत्यु हो गई। तो सत्य वही होता है जो भगवान करना चाहता है, होता वही है जो परमात्मा कराना चाहता है। राजा बलि जी कर जात रहे, स्वर्ग को जाना चाहते थे लेकिन भेज दिए पताल। तो ये होता है। तो राम जी की इच्छा से किसी को भी कोई भी कार्य करना हो, अपने अपने इष्ट का लेकर के, शरण लेकर के, गुरुजनों का शरण लेकर के, शास्त्र मत लेके अगर कार्य करेगा तो सफलता मिलेगी। हम अपने ऊपर अधीन होकर करना चाहेंगे तो सफलता मिलना असंभव नहीं है। जी, कोई गलती हो तो महाराज जी थोड़ा माफ़ करना, मैं आपसे और भी सत्संग करना चाहता हूँ। महाराज जी जैसे एक छोटा सा किसी इंजीनियर है और उसने कहा हम तो इंजीनियर है लेकिन ऑफिस में 12 घंटा ड्यूटी रहती है, तो उन्होंने सवाल किया था किस प्रकार सेवा का क्या अर्थ है और इसे कैसे व्यक्ति अपने जीवन में शामिल कर सकता है सेवा को, जो अपने जॉब वाला है या कोई उस प्रकार। सवाल सभी को आ जाएगा, ये सवाल सबके हित के लिए है। सेवा, जिस कार्य में हमारा निजी स्वार्थ ना हो उसको सेवा कहते हैं, और उसकी सेवा उसी को मानते हैं जिससे जीव कल्याण हो, जन कल्याण हो, दूसरे का कल्याण हो। हमारी जितने स्वार्थ के कार्य हैं वो सेवा में नहीं आता। हम जिस गाय का दूध खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दूध के लिए ही गाय रखे हैं, वो गौ सेवा नहीं कहता है उसको। वो हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उससे हम दूध लेते हैं तो उसको हम भोजन कराते हैं। भोजन कराने का मतलब है कि गाय दूध दे रही तब भी हम उसकी सेवा करें, जब ना दे रहे तब भी सेवा करें। वो बछड़ी है तब भी हम उसको माने, जब वृद्ध हो जाए तब भी उसको माने, उसको सेवा कहते हैं। माता पिता जब तक हमको खूब करके खिला रहे हैं तब हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तब सेवा नहीं है। जब वो करने लायक ना हो जाए तब हम उनकी सेवा करें तो वो सेवा बताई जाती है। तो इसलिए कोई इंजीनियर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, जो गवर्नमेंट ने उसको सेवा दिया है उस ड्यूटी को धर्मपूर्वक निभाना भी एक सेवा है। भाई जज है, जज बैठा हुआ है अपने कुर्सी पे, अब वो कहे हम किसी को दंड देंगे और हमको पाप लगेगा, तो क्या जज की जजी सफल हो जाएगी? जज का धर्म है कि दुष्ट को दंड देना और सज्जन का सहयोग करना। अच्छा, तो उसको सेवा कहते हैं। तो सेवा भगवान की कृपा से, इसीलिए जो भी कुछ है, जो हम कर्म करते हैं, पहली बात तो अपना कर्म हम धर्मपूर्वक करें। अपनी ड्यूटी भी हम अगर धर्मपूर्वक निभा रहे हैं, फिर जिस उसमें से जो हमको मिल रहा है बिना छल कपट के, जो गवर्नमेंट ने हमको ब्याज रखा या कमेटी या फैक्ट्री ने या
जिस कंपनी ने हमको रखा है उसको हम अपनी मेहनत पूर्वक जो मुझे मिल जाए, हमको अधिक चाहिए तो हम अधिक मेहनत करके अलग से कमाएं, छल कपट करके ना कमाएं। उस कमाई को हम ये भाव जोड़ लें कि इस कमाई से हम अपने समय से अपना पूरा ड्यूटी निभा रहा हूँ, इससे हम अपने माता पिता, अपने बंधु, अपने पुत्र, अपने परिवारों की सेवा करेंगे और आए गए अतिथि, भूखे, दरिद्र, संत महात्मा, यज्ञादित कर्म में भी जितना हमसे बनेगा टूटी फूटी कुछ परसेंट उसमें हम लगाएंगे। या उसकी सीधी भक्ति भाव यदि वहाँ हो तो भक्ति वाले को तो ये सीधे से चाहिए कि जो भी कुछ है ये प्रभु मेरा नहीं है, आपने मुझे ड्यूटी दिया, मैं निभा रहा हूँ, आप जो दे रहे हैं आपकी प्रेरणा से हम इसको जीव सेवा में लगा रहे हैं। तो आप अपने परिवार को भी खिलाएंगे तो भी भगवान की ही तो जन है, तो वो भी सेवा और भक्ति में ही आएगा। यानी समर्पण जहाँ होगा उसको सेवा या भक्ति बोला जाएगा, अपनपन जहाँ होगा वहाँ भक्ति और सेवा दोनों से वंचित हो जाएगा। आप गाड़ी में चल रहे हो किस लिए, माता पिता को छोड़े, अपने युवा पत्नी आपके समान है उसको आप अपने घर में रखे हो, पुत्री आपकी लाडली है, पढ़ रही है, क्या कर रही है, आपके मन में सोच होता है। फिर भी आप इसलिए कि हम संतों के सेवा करने, दर्शन करने जाएंगे, संतों के दर्शन करके अनंत संतों के अनंत भक्तों को हम दिखाएंगे, उससे उनका भी कल्याण होगा। तो ये भाव मानोगे तो वो सेवा होगी। खाली हम पैसे के लिए ही किसी कार्य पर दौड़ें तो उसको सेवा नहीं कहा जा सकता है। हमारे जितने भी भक्तमाल में हुए हैं, महाराष्ट्र के भक्तों का बहुत सारे चरित्र है। वो अपना कार्य, हमारे रविदास जी महाराज थे, महान संत थे, लेकिन वो भक्त बन के और अपने को छोटा मान के ही रहते थे। महान पुरुष थे, भगवान के उनको दर्शन नित्य होता था, भगवान से वार्तालाप होती थी, एक से एक सिद्धियाँ उनके पास थी, फिर भी वो चमड़े का कार्य ही करते थे। कार्य करना वो कहते थे कि इस हमारा जो धर्म है, जो हमको भगवान ने सेवा दिया, इसको हम छोड़ के भक्ति नहीं करेंगे। तो वो राम राम करते थे और जूता गांठते रहते थे। कोई आए उसके जूता साफ भी करते थे, जूता बनाते थे, चमड़ा को काट के जूता बना के उनको देते थे। और जब उन्होंने अपने पद लिखे हैं तो बहुत से पदों में उन्होंने स्वयं लिखा, कहा रविदास चमारा। आज लोग युद्ध करने, मार करने को तैयार किया, ऐसा कह दोगे तो तुम्हारे नाम केस हो जाएगा। वो निर्बुद्ध लोग हैं। हम जो हैं, यदि हम पुरुष हैं तो हमको हम स्त्री कहलाएं, ज़बरदस्ती किसी को हम स्त्री हो जाएंगे। हम जो हैं सो रहें और जैसे हैं वैसे बन करके हम आगे की सेवा कर सकें, अपना कर्म निभा सकें, उसी को सेवा कहते हैं। जो हमको भगवान ने दिया है, ज्ञान दिया हो, शिक्षा दिया हो, धन दिया हो, तन दिया हो, उससे हम ये माने कि ये सब भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, तो उसका हल जोतना भी भक्ति होगा। एक किसान अगर हल जोतता है, किस लिए जोतता है, उससे पूछो क्यों जोत रहे हो, तुम्हारी क्या ज़रूरत पड़ी है, तो कहता है मैं अपनी खेती को, भगवान ने जो मुझे खेती दिया उसको हम जोताई करेंगे, फिर उसको बोएंगे, फिर उससे जो फसल होगा, उससे जो मेरे जन, भगवान के जन हमारे घर में उत्पन्न हुए हैं, जो मेरे परिवार कहलाते हैं, इससे संबंधित जो इनके इष्ट मित्र साथी, जो हमारे रिश्तेदार हैं वो, और जो हमारे दरवाजे भिखारी साधु संत आ जाएंगे, दीनहीन की भी इसी से हम सेवा करेंगे। हे प्रभु मेरा कुछ नहीं, आप जो मुझे दे दोगे आपकी ही सेवा में लगा देंगे, तो वो भक्ति होती है। इसलिए कोई भी नौकरी करता हो, सर्विस करता हो, उसको ये समझना चाहिए, एक तो अपनी ड्यूटी सही समय से अपने निभाना चाहिए और ड्यूटी में मिला हुआ धन को सदुपयोग में लगाना चाहिए। ये नहीं कि हमारी माता पिता रो रहे हैं, दो के हम जाके वहाँ बांट रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी आज के ज़माने में हैं, वो जाके चौराहे पर बांटेंगे, वितरण करेंगे कि मेरा फ़ोटो आना चाहिए, और घर में छोटी बच्ची, उसके पास कपड़े नहीं, वो ठिठुर रहे, ठंडा रहे, तो क्या इसको भी कोई भक्ति कहेंगे? वो भी तो भगवान की ही जन हैं, उनकी भी सेवा करो, उनसे जो बचे वो अगले को भी दो। इसको दिखावा नहीं कहते, यानी दिखावा से भगवान पसंद नहीं होते। भगवान के लिए जब जो भक्त गए हैं, राम जी का कार्य लो, लखन राम जी का, कृष्ण भगवान का, वो भक्त जैसे थे वैसे उठ के उनके सामने पहुंच गए। गोपियों के लिए बता, कान का बूंदा नाक में लगा लिया, नाक का कान में लगा लिया, जैसे थे जो थे तो उनके सामने समर्पित हो गए। साक्षात गोस्वामी जी ने लिखा, निर्मल मन जो सो मैं पावा, मोह कपट छल सिद्ध न भावा। बनावटी भेष बना के हम कहीं जाएंगे तो हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान के सामने तो वो अंदर बैठा हुआ, उसको बाहर का तो कुछ चाहिए नहीं। अंदर से पूर्ण निष्ठा भाव लेकर के जाइए, भगवान तो घटघटवासी है। तो सेवा यही है, सेवा वैसी को माना जाएगा जो सेवा रूप बन करके करेगा। जज का धर्म है, जज का धर्म जहाँ पर है कि अगर कोई दंडित व्यक्ति है उसको दंड नहीं देगा तो उसको पाप लगेगा।
जी महाराज। तो जो हमारे संस्कार में होगा, हमारी भाग्य में होगा, वो भाग किया जाएगा, और भाग्य में नहीं हुआ तो आया हुआ भाग जाएगा। ये भावना रखना चाहिए और निष्कपट भाव से भगवान के गुरुजनों का, संतों का दर्शन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। कोई गलती हुई तो माफ, श्री सीताराम, गलती हुई तो माफ कर दें महाराज। जय हो। साथियों, महाराज जी सत्संग लिए हालांकि सवाल और भी है, मैं कोशिश करूंगा 7 दिन में चित्रकूट में हूँ, महाराज जी से एक बार और मैं मिलकर आप सभी के सवाल लेने की कोशिश रहेगी और लगातार आपको संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। आज के सत्संग आज के दर्शन आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताना। अगले दर्शन के साथ फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय सीताराम। महाराज जी वो मंदिर पर सही तो नहीं, गलत तो नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। भगवान प्रसन्न है हमारे, हमको हम कौन होते हैं कहने वाला कि अच्छा है कि बुरा है। वैसा और नहीं। जो मेरे ठाकुर जी प्रेरणा दिए थे वो उन पर बैठ के विराजमान है।